हो हो, पूछो पूछो। हाँ हाँ, तत्त सबद हरि नाम है, रटिया सबगम होए, जन सुखिया नौ खंडरे, तन में दिसे जोए। तत् शब्द तो समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तत् शब्द समझ गए। सत शब्द ही तत् शब्द है। तत्नाम ब्रह्म, ब्रह्म का शब्द है नियंचर, और नियंचर प्राप्त होता है राम राम रटन करने से। रटिया सबगम हो, ये तो समझ गए। अब आपका प्रश्न है नौ खंड, बाहर क्या है और भीतर क्या है। अभी ये सृष्टि 5 खंडों में बटी है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आशिया खंड में हम हैं। ऐसे 5 खंड हैं। पहले ये सृष्टि 9 खंड में रहती थी। अब ये बाहर है, हमको भीतर देखना है। भीतर की, बाहर की 9 खंड की सृष्टि बताता हूं। ये 2 हाथ, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये 2 4 पैर के, और बाकी शरीर, ऐसे 9 खंड में ये शरीर बना है बाहर का। अंदर का 9 खंड, ये मेरू के आसपास ये 9 खंड सृष्टि है भीतर की। तो महाराज कह रहे हैं कि तत्त शब्द हरि नाम है, रटिया सबगम होए, जन सुखिया 9 खंडरे, तन में दर्शे जोए। यानी जो बाहर है वो सब तन में ही देखना है। समझ में आ गया कुछ? हाँ, और किसी का प्रश्न है पूछो। बहुत बहुत हमारे पुरसिंह बापू को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रश्न पूछने का सामर्थ्य रखना चाहिए, क्योंकि चर्चा नहीं हो सकती। आप कुछ पूछेंगे नहीं तो ये भी नहीं कि मैं समर्थ हूं सब कहने में। मैं भी आपसे चर्चा करके इसका जवाब आपसे भी ले सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर सब मिलके हमको चर्चा करके, खास करके ये आज को जो विषय सुना है, ये विषय पर चर्चा हुई तो बहुत अच्छा। और आपने भी आत्मसार की साखी द्वारा ही चर्चा को प्रारंभ किया। आज की जो साखियाँ ली है, लगभग 11 से 12 साखी का अर्थ यहाँ हुआ है। ये साखी को समझाने में कोई कसर रही वो मेरी तरफ से, या मैं समझा नहीं पाया, या आप समझ नहीं पाए, तो इस पे हमको खास तरह से चर्चा करनी है। वैसे और भी विषय पे आप चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद हमारे पुरसिंह बापू को। आगे आत्मसार, हाँ पूछो। आत्मसार ग्रंथ की साखियों को सुन के ये चर्चा का प्रारंभ यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरा एक प्रश्न है,
रमेश बापू, तो ये वीडियो सुनाई दिया ठीक, आवाज ठीक आ रही थी, दिखाई ठीक दे रहा था। ये पहले मैंने रामेश्वर जी से फोन करके पहले उसका टेस्ट लिया था आज। चलो ठीक है, बोलो भावराव जी कहाँ गए? भावराव जी, कुसुम बेन, सुना बेन, चेनाराम जी, हमारे भाई हरिराम जी, अगर कोई शंका हो तो हमारे पास समय है अभी, और 15 मिनट हमारे खाली है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मदन जी तो राजस्थान गए ना। चलो बोलो, ठीक है ठीक है, राम राम सा उनको, बहुत 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 धन्यवाद हमारी सबकी तरफ से। मदन जी को राम राम सा। वो राजू सिंह चौहान जुड़े हैं कि नहीं है, जिन्होंने ये सत्संग लेने के लिए आग्रह किया था, वो जुड़े हैं क्या? अच्छा अच्छा, चलो उनकी आग्रह से ये सत्संग प्रारंभ हुई। हाँ हाँ, कोई बात। हो, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हम्म,
अच्छा, नहीं ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं, अब ये अकेला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अपन सब मिलके मीटिंग अलग लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज का जो है ये हमारे आत्मसार ग्रंथ पे चर्चा का है, तो ठीक है, आपने अच्छा, सब मिलके अपन, आपके जो प्रॉब्लम है, मैं तो अकेला कुछ इसका अधिकारी नहीं हूँ, सब मिलके अपन इस पर विचार करें। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, आप वो अपन अलग, वो अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, वो इसमें नहीं जमेगा। हाँ हाँ, दोबारा बोलो, प्रश्न सुना नहीं मैंने। हाँ, नहीं, अभी कुछ प्रश्न किसी ने किया ना, कौन है वो? नहीं नहीं, वो अभी अभी कोई प्रश्न पूछ रहा था ना, कौन? रामेश्वर थे क्या? हाँ, बोलो। नहीं नहीं, रामेश्वर को कोई प्रश्न था, वो कहाँ गए रामेश्वर? नहीं, धन्य हो, धन्य हो। आप प्रश्न पूछ के निकल गए रामेश्वर जी। हाँ, नहीं, प्रश्न पूछ के निकल गए आप। नौ स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। हाँ,
तो इसमें प्रश्न कौन सा है आपका? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। नौ स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। हाथों पे। अब इसमें प्रश्न कौन सा है आपका? हाँ, आपका प्रश्न क्या है? इस साखी में प्रश्न कौन सा है आपका? आप क्या समझना चाहते हो? हाँ हाँ, ये है 3 ब्रह्म के 13 लोक। 3 ब्रह्म के 13 लोक में 4 लोक त्रिकुटी में है, त्रिकुटी के पास है। महामाया, ज्योति, प्रकृति, अजर, ये 4 को निकाल के आगे 9 स्थान रहते हैं, 9 देश रहते हैं निराकार के, वो त्रिकुटी के परे है। और उसको लांघने के बाद निष्पत्ति में जाके समा जाते हैं। 3 ब्रह्म के 13 लोक है, 13 में के ही ये 9 है, 4 तो त्रिकुटी के पास है। ये महामाया, ज्योति, प्रकृति, अजर त्रिकुटी के पास है। हाँ, फिर 13 में से 4 चले गए, फिर बचे 9। हाँ, वो है 9 स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। महाराज कहते हैं ना, नवलंग केवल धामा हो। ये 9 लोगों को पार करने के बाद केवल पद में जा सकते हैं। समझ में आए? समझ गए पूरी तरह से? हाँ, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। राम राम साहब, राम राम साहब। हाँ बोलो, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। नहीं, बोलने दो। हाँ बोलो बोलो, हो गया, बोल लो। हाँ बोलो बोलो, प्रश्न क्या है? हाँ नहीं, ये आत्मसार की साखी के बारे में कुछ प्रश्न है तो अभी बताओ, नहीं तो बाकी तो विषय जैसे ज्ञानेश्वर का कुछ विषय है तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं कोई आधिकारिक रूप से आपको जवाब नहीं दे सकता। मैं केवल ये आज का जो प्रवचन हुआ है उस साखियों के बारे में पूछे तो मैं दे सकता हूँ। बाकी जो हमारा जो व्यवस्थापन है वो सब मिलके दे सकते हैं, मैं अकेला नहीं दे सकता। हाँ नहीं, ये साखियों के बारे में कुछ प्रश्न है आत्मसार ग्रंथ के बारे में तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी व्यवस्थापन के दृष्टि में कोई प्रश्न है जैसा कि हमारे भाई ज्ञानेश्वर ने पूछा था तो वो अपन अलग से मीटिंग रख के उसमें अपन चर्चा करेंगे और कैसा अच्छे से अच्छे चले इस पर विचार करेंगे। उनके क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या प्रॉब्लम है, ये सब सुन के सब मिलके उसका विचार करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ मैं कोई अकेला अधिकारी नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, राजू सिंह का तो मैं भी हृदय से उनका साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सचमुच एक अच्छी एक सोच उनकी थी कि जिसके द्वारा ये रविवार की हमारी सत्संग अब
पूरा विषय पे चर्चा होगी। बहुत अच्छी कल्पना। हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, राम राम सा। हो, हाँ, आ रहे आ रहे आ रहे। हाँ, आ रही आ रही। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है। आपको भी साधुवाद, हरिराम को भी साधुवाद, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि सबके समझ में ये ज्ञान आया होगा। अगर कुछ बाकी भी कसर रही तो अगले इतवार को मिलेंगे। ठीक है। राम राम सा, राम राम, राम राम सा। बहुत अच्छी सत्संग के बाद आज की जो चर्चा हुई, उस चर्चा में हमारे पुरसिंह बापू, हमारे ज्ञानेश्वर भैया, हमारे राजेश जी भी थे थोड़ी देर के लिए, और हमारे राजू सिंह बापू, हमारे हरिराम बापू, आप सबने चर्चा में बहुत बढ़िया आपका सहयोग रहा। और आखिर में हमारे रामेश्वर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि देश तो 13 है लेकिन 9 की बात हो रही है, ऐसा क्यों? तो ऐसे ही प्रश्न जब तक हमारे भीतर पैदा नहीं होंगे, हम इन गहरे रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। पूछने के लिए पूछना नहीं है, सचमुच आपके अंदर वो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा चाहिए, जो कि जिज्ञासा मुझे अभी दिखी। आज का प्रथम दिन था और अच्छी चर्चा हुई, और संख्या में भी हमारे रामसनी भाई काफ़ी थे जुड़े हुए। और मैं कहता हूँ कि ये समझता हूँ कि अगले इतवार को और हम इससे ज़्यादा बढ़ेंगे सुनने वाले। इधर लाइव भी सत्संग है, ऑफलाइन ऑनलाइन, 3 तरह से आप सुन सकते हो। वैसे हमारे रमेश बापू तो वीडियो बनाती है। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य धन्य धन्य।